हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो उसमें हम जो आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, इसमें साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं और आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सभी टॉपिकों पे आधारित हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, देखिए आप जितना अच्छा रिव्यू देंगे हमको, उतना अच्छा कंटेंट आपको ला के दिया जाएगा। और सभी कुछ इस पे फ्री है दोस्तों। आपको फ्री वीडियो लेक्चर मिलेगा, और इसके लिए जो फ्री पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, उस पर आप जाके हाई करके अपना नाम बताएंगे और किसका चाहिए आपको पीडीएफ, ऐसा करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उसे उस पर लगने वाले किसके बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपका खाली स्थान है तो खाली स्थान को भरना है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का जो गुणनफल है उसे उस पर लगने वाले, ठीक है, उस पर लगने वाले किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान भरा जाएगा, बल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। साइंस से अभी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो इनमें से सापेक्षता का जो सिद्धांत है ना, वो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो यहाँ पे किए गए कार्य की इकाई पूछा जा रहा है। तो किए गए कार्य यानी उसका जो इकाई होता है जूल होता है। ठीक है, किए गए कार्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, जूल होती है। सभी लोग जूल के बारे में सुना होगा, नाम सुना होगा, ये मात्रक है। तो किए गए कार्य की जो इकाई है वो जूल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कई सारे एसएससी के एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में जो शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, तो आपका होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ये जो गैस है इसको हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर जो क्वेश्चन में आपको आता है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है। तो दोस्तों इसमें से सबसे जो कम गलनांक वाला है वो है आपका पारा धातु। ठीक है, ये पारा जो होता है ये इसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। ठीक है, कार्बन का, सोना का, चांदी का, इनका तो अधिक होता है। ठीक है, सोना चांदी की बात कर लेंगे तो लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका गलनांक। कार्बन का और अधिक होता है, 3000 से ऊपर का होता है इनका गलनांक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक जो होता है वो आपके पारा धातु का है। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है वह वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, देखिए जो तरल पदार्थ है इससे जब गैस में परिवर्तन हो जाएगी तो सीधा बात है उसको वाष्पीकरण कहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिकाओं की आत्मघाती थैली जो है किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, जो लाइसोसोम है ये क्या होता है, ये आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा है, बस एसएससी के नहीं, हर एक लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिकाओं की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल जो होता है इसमें जो मुख्य रूप से खनिज होता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपसे पूछ देता है कि मैग्नीशियम जैसे क्लोरोफिल में कौन सा खनिज पाया जाता है सर्वाधिक में, तो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर आपका विकल्प डी होगा। आगे बढ़ेंगे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस किस दिन मनाया गया है। फिलिस्तीन लोग, जैसा कि अभी आपने गाजा पट्टी वाला नाम सुना होगा, इजराइल और फिलिस्तीन में ऐसे युद्ध जैसा माहौल चल रहा है, तो फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता जो दिवस है यह मनाया गया हाल ही में 29 नवंबर को। ठीक है, आज है 1 दिसंबर, कल ये मनाया गया था, अरे परसों ये मनाया गया था।
तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। आगे देखिए, बांग्लादेश की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम माईचोंग किस देश ने रखा है? तो हाल ही में ये देखिए अभी चक्रवात आया था, तो बांग्लादेश की खाड़ी में आया था। ये जो चक्रवात बना था उसका नाम रखा गया था माईचोंग, और माईचोंग नाम रखा गया था म्यांमार देश के द्वारा। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा कि बांग्लादेश की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम माईचोंग म्यांमार देश के द्वारा रखा गया है। आगे देखिए, भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल प्रदर्शन 2023 आयोजित किया? तो भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो इसने सिंधुदुर्ग में आपका ऑपरेशनल प्रदर्शन 2023 का आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंधुदुर्ग। ठीक है, सिंधुदुर्ग को जो है आपके यहाँ पे भारतीय नौसेना ने ऑपरेशनल प्रदर्शन 2023 का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी, या नासिक बोल देंगे तो ये गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, और नासिक जो होता है सबसे ज़्यादा यहाँ भारत में प्याज का उत्पादन भी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए खेल शब्दावली और खेल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो आपके क्रिकेट खेल से है। ठीक है, देखिए डेली जब बने रहेंगे आपको नए नए क्वेश्चन से रूबरू कराए जाएंगे। कोई कठिन होगा क्वेश्चन, कोई बहुत इजी होगा, ऐसे ही हर एक एग्जाम में होता है। कोई बहुत इजी होता है, जब इजी नहीं दो चार देंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हार्ड होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप सब लोग देख लीजिएगा जो क्वेश्चन के लेवल हैं वो ठीक ही ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि सर बहुत इजी है, इजी भाई उनके लिए होगा जो ज़्यादा पढ़े होंगे, सबके लिए तो इजी है नहीं। ठीक है, तो सबको ध्यान में रख के ले चलना है, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी देखना है और जो पढ़े हैं उनको भी देखना है। ठीक है, तो ऐसे कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है आपको। आप देखिए आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? और जिसको पसंद आ रहे हैं भाई उनके लिए तो है ये, जिनको नहीं पसंद आएगा तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोहड़ा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बोहड़ा लोक नृत्य का संबंध है आपके महाराष्ट्र राज्य से। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, एक तो दोस्तों आपको फ्री में सब कुछ दिया जाता है, यहाँ पे पीडीएफ दिया जाता है फ्री में आपको मान लीजिए वीडियो भी देखने को मिल जा रहा है। और कोई क्वेश्चन ख़राब थोड़े, आप जाइए जो बड़े लेवल के यही इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं। इसी चीज़ में क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश वर्जन जोड़ देते हैं, तो आपको इजी नहीं कठिन लगता है, और मैं बस सिंपली हिंदी में लेके आया हूँ तो आपको इजी लगता है। जाके आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जटा जटिन लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो दोस्तों जटा जटिन जो लोक नृत्य है यह बिहार राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सी हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था? तो दोस्तों नागालैंड जो है भारत का एक अहम हिस्सा है और एकमात्र यहाँ राज्य है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है राजकीय भाषा में। तो नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था 1963 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प आपका जो डी दिया हुआ है ये सही उत्तर हो जाएगा कि नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना 1963 में। अगला क्वेश्चन है, रिजल्ट्स इन हिंदू धर्म या रिजल्ट्स इन हिंदुज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो रिजल्ट्स इन हिंदुज्म पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के संविधान निर्मात्री इनको कहा जाता है। ठीक है, संविधान निर्मात्री या संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और रिजल्ट्स इन हिंदुज्म या हिंदू धर्म ये जो पुस्तक लिखी गई है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। सही उत्तर विकल्प ये होगा आपका। अगला क्वेश्चन, रायगंज वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यह आपको बताना है। तो रायगंज वन्यजीव अभयारण्य यह आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा? विकल्प बी होगा। ठीक है, कि रायगंज वन्यजीव पश्चिम जो अभयारण्य है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? तो इनमें से जो आपका हाइड्रोजन गैस है इसको जलाने से निम्न स्तर का यानी बहुत ही कम आपका न्यूनतम जो है प्रदूषण होता है। तो सही उत्तर यहाँ सी होगा। आगे देखिए, केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियों से भी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन तो आया ही था पिछले एग्जाम में। तो यमुना नदी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दोस्तों दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के जो स्थल हैं इनको पंपास कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा, पंपास। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में, याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने जो ये आपके गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर, इस पर आक्रमण किया था। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य निम्नलिखित सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनको सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे विकल्प आपका सी राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न है कि तुलसी झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तुलसी झील की बात करेंगे तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकल्प डी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। आगे का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? दोस्तों तो ऋग्वेद में आपकी जो सरस्वती नदी है इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका जो विकल्प ए दिख रहा है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।